नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिभा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योगिनी प्रतिभा। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, मतलब जो ये लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले वाला वीडियो है कुंडलिनी जागरण का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ऊर्जा केंद्र की, सप्त ऊर्जा केंद्र की। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। लगभग ये बात सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा केंद्रों पर निहित है, हमारी जो शक्तियाँ हैं वो ऊर्जा केंद्रों में निहित हैं। तो इन सप्त ऊर्जा केंद्रों का हमारे शरीर में प्रभाव क्या होता है, इनका जागरण कैसे कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। ये चक्र जो होता है ये आपके शरीर का चूंकि पहला चक्र है और नीचे से ऊपर की ओर चक्र जाते हैं, तो ये आपके गुदा और लिंग के बीच में ये चक्र स्थित होता है। और आपने एक चित्र देखा होगा इसका, जो फोटो में दिखता है वो एक 4 पंखुड़ियों वाला ये चक्र होता है, जिसे आधार चक्र कहते हैं। और ऑलमोस्ट 99% लोगों की जो, वैसे तो 100% लोगों की जो चेतना होती है वो इसी चक्र पे रहती है, लेकिन अगर 99.9% लोगों की मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन होता है और नष्ट हो जाता है और उनकी चेतना कभी जागृत नहीं होती, वो हमेशा सदैव इसी एक चक्र पर अटकी रहती है। क्योंकि जो मनुष्य के 4 कर्म बताए गए हैं वो है आपका भोजन, भोग और निद्रा। और उसके अलावा जो जीवन है, जो आपका जीवन प्रोग्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसमें ये भोग, संभोग और निद्रा जो तीनों गुण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सारे लोग जीवन भर इसी में एक में बस लगे रहते हैं। और उसके बाद क्योंकि इन की वजह से जो ये ऊर्जा चक्र है वो कभी काम नहीं कर पाता ठीक से, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है वो कभी एकत्रित नहीं हो पाती, कभी इकट्ठी नहीं हो पाती, वो हमेशा खर्च होती रहती है। अब हम बात करेंगे इसका एक जो मंत्र है वो है लम। इस चक्र को जगाने की जो विधि है उसमें जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो जो भोग है, निद्रा है, संभोग है, इस पर संयम रखता है और लगातार ध्यान स्थित रखता है इस चक्र में। ऐसे इस चक्र की जागृति होती है। और इसकी जागृति करने के लिए जो नियम है वो यम नियम का पालन करते हैं और साक्षी भाव से मतलब स्वीकार्य भाव से, दृष्टा भाव से आप उसे देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है जीवन में जो घट रहा है उन पर आप कैसे नियंत्रण कर सकते हो। इसलिए हम यम नियम का पालन करते हैं। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर वीरता का भाव आता है, निडरता का भाव आता है और एक अद्भुत आनंद का भाव जागृत होता है। क्योंकि जब आप निडर होते हैं, वीर होते हैं, तो एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसी इसके जागरण से जो जागरूकता प्राप्त होती है उससे जो, चूंकि हमारी जो ऊर्जा केंद्र है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जब मूलाधार की जागृति होती है तब आपकी जो ऊर्जा है वो स्वाधिष्ठान चक्र की ओर जाती है। ये वो चक्र है जो आपके लिंग और मूल से लगभग 4 से 6 मूल की दूरी पर होता है और इसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस एक चक्र पर, इस केंद्र पर एकत्रित है, तो आपके जीवन में जो आनंद है, जो मनोरंजन है, जो आपका घुमक्कड़ स्वभाव है, जो मौज मस्ती का स्वभाव है, उसकी प्रधानता रहती है, वो अधिक मात्रा में होती है। और इन सब चीज़ों में आपका जो लाइफ है वो बहुत जल्दी स्पेंड हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि कैसे हमारा जो लाइफ है वो ख़त्म हो गया। और बस अंत में आपके पास कुछ नहीं रहता। इसका मंत्र होता है वम। अब इसको जागृत कैसे करते हैं? तो जीवन में
ये सारी चीज़ें, ये सारे आमोद प्रमोद मनोरंजन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके बिना भी जीवन नीरस हो जाता है मनुष्य का। लेकिन आनंद है क्या? आनंद की प्राप्ति कैसे हो? क्या जो विषय परक आनंद है वो होना चाहिए, या जो एक आनंद है जो जो आत्मा का आनंद होता है, जो जो मन का आनंद होता है, जब आप हर स्थिति परिस्थिति में उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं, वो आनंद कैसा होता है? तो वो जब व्यक्ति की चेतना जागृत होती है, जब व्यक्ति के स्वाधिष्ठान चक्र में जो ऊर्जा है वो जागृत होती है, तब उसको उस आनंद की अनुभूति होती है, तब उसको वो अनुभव होता है जो वास्तव में आनंद देता है, जो वास्तव में उसके जीवन को, उसकी चेतना को एक नया आयाम देता है। इसमें आप उससे जुड़कर जो आप अनुभव करते हैं, अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसके जागृत होने पर मनुष्य के अंदर से जो आलस्य है, जो अविश्वास है, जो दुर्गुण है, जो क्रोध है, क्रूरता है, वो नष्ट होने लगती है। इस सिद्धि की प्राप्ति से आपके जो जो आपके अंदर जो बुरी भावनाएं, दुर्भावनाएं होंगी, वो खत्म होने लगेगी, क्रूरता नष्ट होने लगेगी, कठोरता नष्ट होने लगेगी, आपका मन कोमल होने लगेगा। तो ये इसका साइन है। जब आपका अंतर्मन कोमल होने लगे, तब आप समझ जाइए कि आपके स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति हो चुकी है। तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र। ये आपकी नाभि के मूल में स्थित होता है। शरीर का तीसरा चक्र मणिपुर चक्र 10 कमल की पंखुड़ियों से युक्त होता है, और इसके लिए व्यक्ति की चेतना ऊर्जा जो है वो मणिपुर चक्र में निहित करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए मनुष्य को कर्म योगी होना बहुत आवश्यक है। मतलब उसको उसकी कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। उसका जीवन अनुशासित होना चाहिए, उसके जीवन में अनुशासन होना चाहिए, उसके नियम बहुत पक्के होने चाहिए। इसका मंत्र होता है राम। अब इसको जागृत कैसे करेंगे? तो आपको आपके कार्यों में सकारात्मकता लानी होगी। आपको अपने ध्यान में, आपको अपने सोच में, चेतना में आपको सकारात्मकता लानी होगी। इसकी जो योग में क्रिया बताते हैं, उसमें हम श्वास नाभि से लेते हैं। श्वास हम नासिका से लेते हैं, हृदय से लेते हैं, नाभि से लेते हैं। जब जो बहुत छोटा बालक होता है, जो अपनी माँ के गर्भ में होता है, वो भी अपनी नाभि के द्वारा श्वास लेता है। और अगर हम इस क्रिया को, अगर हम इसे जागृत रखते हैं, अगर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी जो चेतनाएं हैं वो नष्ट होने लगती हैं। हमारी संवेदनाएं इतनी जागृत हो जाती हैं, हम इतने संवेदित हो जाते हैं कि हमारी चेतनाएं नष्ट हो जाती हैं। हमें कभी अपनी उन ऊर्जाओं का ज्ञान ही नहीं रहता, हमें समझ ही नहीं आता कि ये वाली एक शक्ति भी है हमारे अंदर। तो इसमें पेट से आप मतलब नाभि से आप श्वास लें। इसका प्रभाव होता है कि जैसे ही ये चेतना जागृत होगी, जैसे ही ये केंद्र आपके शरीर में सक्रिय हो जाएगा, ये ऊर्जा आपके शरीर में सक्रिय हो जाएगी, वैसे ही आपके शरीर से घृणा, ईर्ष्या, तृष्णा, भय, मोह, ये सारी चीज धीरे 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 खत्म होने लगेंगी। आपको आपकी जो संवेदनाएं हैं, उसका जो उसका फर्स्ट पॉइंट होता है, जो आपकी फीलिंग्स को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे कि मैं कोई काम नहीं कर पाती क्योंकि मुझे शर्म आती है उसे करने में, मैं कुछ कह नहीं पाती क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं कुछ चाह कर भी नहीं कर पाती क्योंकि मैं अपने मुंह से बाहर नहीं आ पा रही, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे दूसरों से ईर्ष्या है, मैं उनके आगे नहीं निकल पा रही। ये सारी चीज़ें मुझे क्या कर रही हैं? मुझे नीचे खींच रही हैं, मुझे धकेल रही हैं। तो आपके जीवन में जब ऐसी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो वो आपको नीचे खींचने लगती हैं, आपको धकेलने लगती हैं, तो आपकी प्रगति रुक जाती है। और ये चक्र मूल रूप से आपकी
आपको आत्मशक्ति प्रदान करता है, आपकी चेतना को सक्रियता प्रदान करता है, आपके विचारों में शुद्धता प्रदान करता है। इन सिद्धियों के लिए आपको बहुत ही आत्मवान होना आवश्यक है, आपको आत्मबल की वृद्धि करना आवश्यक है, और ये आपको धीरे धीरे अनुभव से, साधना से आने लगेगा। आपकी जो आत्मशक्ति है, आपका जो आत्मबल है, आपका जो आत्मसम्मान है, जो भी दुर्लभ चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं कि दुर्लभ है, अंततः दुर्लभ कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी आपको लगता है कि ये दुर्लभ है, ये आवश्यक भी होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं, उनको आप इस चक्र की जागृति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे दुर्लभ शक्तियाँ आप इस चक्र की जागृति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आपके अंदर उस आत्मबल की चेतना जागृत हो, जब उसकी शक्ति का भान हो, तो आप समझ जाइए कि आपके मणिपुर चक्र की जागृति प्रारंभ हो गई। चौथा चक्र होता है आपका अनाहत चक्र। ये आपके हृदय स्थल में स्थित होता है। इसका जो फूल होता है, जो कमल दल होता है, उसमें 12 पंखुड़ियां होती है, और ये सारे स्वर्णाक्षरों से सुशोभित होता है। ये स्वर्ण के समान चमकता है, क्योंकि ये हृदय में स्थित होता है, इसलिए इसकी ऊर्जा विशेष ही होती है। ये विशेष रूप से सक्रिय होता है, सृजनशील होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके अनाहत चक्र की ऊर्जा जागृत हो जाती है, उसकी सक्रियता जागृत हो जाती है, उसकी सृजनता जागृत हो जाती है, उसकी क्रियात्मकता जागृत हो जाती है। आप समझिए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत महान कलाकार होते हैं। मतलब उनकी जो सोच होती है, जो क्षमता होती है, वो सामान्य लोगों से बहुत अधिक होती है। वो इतने क्रियात्मक होते हैं, इतने सृजनात्मक होते हैं, इतने सचेत रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय से, उनकी आनंद से, उसके उस भाव से वो जो भी करते हैं वो अद्भुत होता है। इस चक्र का मंत्र होता है यम। अब हम बात करेंगे किस चक्र की जागृति कैसे करनी है। हृदय पर संयम रखना, अर्थात अपने ध्यान को जागृत करना, अपने मन को वश में करना। जब आप रात्रि में सोने जाते हैं तो इस चक्र पर ध्यान रखें, इसका अभ्यास करें, क्योंकि तब आपका मन शांत होता है, तब आपका हृदय शांत होता है। आप जिस आसन में होते हैं, उस आसन में आपका जो शरीर होता है, आप जो उस शवासन में जाते हैं, तब आपके शरीर में जो ऊर्जा आती है, उसकी जागृति से आपके हृदय को बल मिलता है। और इसका लगातार अभ्यास से, इसके निरंतर अभ्यास से जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो इस चक्र को भेद कर ऊपर जाती है। मतलब ये आपके हृदय चक्र को, ये आपके अनाहत चक्र को बहुत ही शक्ति प्रदान करती है, और इसके सक्रिय होने पर आपके अंदर जो चिंता होती है, जो अविवेक होता है, अहंकार होता है, वो सब दूर हो जाता है। मतलब आपको कोई किसी भी चीज़ के प्रति ऐसा नहीं रहता कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, या ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप इतने सृजनात्मक हो जाते हैं, आप इतने कलात्मक हो जाते हैं कि आप हर चीज़ में वो ढूंढ ही लेते हैं कि ये कुछ है जिसमें मुझे आनंद मिलेगा, ये कुछ है जिसे मैं बहुत अनोखे ढंग से कर सकता हूँ। और इस चक्र की जागृति से जो व्यक्ति के अंदर जो प्रेम जो होती है, जो संवेदना होती है, जो भावना होती है, वो इतनी निर्मल, इतनी कोमल, इतनी पवित्र हो जाती है इसके जागरण से, कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत कोमल विचारों वाला होता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है, उसका चरित्र बहुत अच्छा होता है, वो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो कभी किसी को आहत नहीं करता। उसकी जो भावनाएं हैं वो ऐसी हो जाती हैं कि वो अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर सोचता है, उसका व्यक्तित्व जो है वो संतुलित हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो सबके लिए, मतलब मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही प्यार करने वाला होता है, हित करने वाला होता है, क्योंकि जो मानवता का जागरण होता है जब,
तो स्वार्थ खत्म हो जाता है मनुष्य के मन से। तो जहाँ पे भी आपका स्वार्थ खत्म होने लगे, मानवता जागृत होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका अनाहत चक्र जागृत हो गया है। इसके बाद आता है आपका पांचवा चक्र, जिसे कहते हैं विशुद्धि चक्र, जो आपके कंठ में स्थित होता है। विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियाँ होती हैं और जनरली ये आपकी जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो आपके कंठ के आसपास जो है एकत्रित करता है। आपके कंठ में वो शक्ति भर देता है। आपकी जिह्वा में, आपकी भाषा में, आपके कंठ में इतनी मृदुलता आ जाती है, इतनी कोमलता आ जाती है, इतनी संयमता आ जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और वो कैसे प्रभावशाली हो, इसका बहुत फर्क पड़ता है। इससे इस शक्ति के जागरण पर जो प्रभाव होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब आप इसके चक्र की जागृति से समझ जाएंगे जब लोग आपकी वाणी से, आपके कंठ से प्रभावित होने लगे। इसका मंत्र होता है हम। अब इसे जागृत कैसे करना है? तो कंठ में ध्यान लगाना होता है। कंठ में ध्यान लगाएंगे इस चक्र की जागृति के लिए, संयमित रखेंगे कंठ को, जिसमें हमें अपनी जिह्वा पर, अपने कंठ पर, अपनी कंठ की जो ध्वनि है उस पर नियंत्रण रखना होता है और लगातार उसका प्रयास करने से, उसका अभ्यास करने से इस चक्र की जागृति होती है। इसकी जागृति से ऐसा माना जाता है कि जिसके अंदर इस चक्र की जागृति हो जाती है, उसके अंदर 16 प्रकार की कलाओं की जागृति हो जाती है, उसके अंदर ज्ञान की जागृति हो जाती है, क्योंकि वो अपने कंठ को नियंत्रित कर सकता है। वो अपनी भूख प्यास पर नियंत्रित कर सकता है, वो अपनी क्षुधा पर नियंत्रित कर सकता है, वो अपनी तृष्णा पर नियंत्रित कर सकता है। और इसके नियंत्रण से जब आपको अपनी क्षुधा पर, अपनी तृष्णा पर नियंत्रण होने लगे, जब आपको लगे कि आप पूर्ण रूप से इसमें सक्षम हैं, तब आप मान लीजिए कि आपके इस चक्र की जागृति पूर्ण हो चुकी है। हमारे शरीर का छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र, जो हमारी भ्रुकुटियों के मध्य में स्थित होता है, जिसे भ्रू मध्य कहते हैं। भ्रू मध्य मतलब दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, दोनों आईब्रोज के सेंटर में। और व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न होता है, बहुत सक्षम होता है, बहुत संवेदनशील होता है, बहुत तीव्र होता है, क्योंकि ज्ञान केंद्र में जब आपका ध्यान स्थित होगा, जब आपके ज्ञान चक्षु जागृत हो जाएंगे, तो आपकी पास असीम बौद्धिक क्षमता होगी। आप बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप ऐसी शक्तियों का भान कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, जो सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल ही मतलब बहुत ही मुश्किल है, जो लगभग करना मतलब किसी इंसान के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है या लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, वो इसकी जागृति से संभव है। आपके ज्ञान चक्र की जागृति से आपको बौद्धिक सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मंत्र है ओम। अब इसे कैसे जागृत करते हैं? तो इसके लिए भ्रुकुटियों के मध्य में ध्यान लगाते हैं, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। आप अपने सुखासन में बैठेंगे, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ध्यान एकत्रित करेंगे। ध्यान एकत्रित करने के बाद आप निरंतर उसका अभ्यास करेंगे, उस ध्यान में स्थिर रहने का अभ्यास करेंगे। कितने समय तक आप उस ध्यान में स्थिर रह सकते हैं, और निरंतर अभ्यास से आपकी इस शक्ति में इतना परिवर्तन आएगा कि आपको स्वयं इसका अनुभव होने लगेगा। जैसे जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने लगेगी, आपको समझ आने लगेगा कि आपके ज्ञान चक्र में जागरण प्रारंभ हो गया।
यहाँ पर असीम शक्तियाँ, पार शक्तियाँ, असीम सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। आज्ञा चक्र के जागरण से व्यक्ति में जो शक्तियों का जागरण होता है, उससे उसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे ही जो मनुष्य होते हैं वही सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, जो अपने आज्ञा चक्र के द्वारा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। और ये बहुत एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सातवां और अंतिम चक्र होता है हमारे शरीर का, जैसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, यानी जहाँ पर शिखा धारण करते हैं, जहाँ पर चोटी रखते हैं, वहाँ पर होता है। जहाँ पर आपकी सुषुम्ना, इला पिंगला नाड़ी का जो मध्य होता है, जो केंद्र होता है, वहाँ पर ये चक्र स्थित होता है। और इसके लिए जिन यम नियम का हम पालन करते हैं, वो हमारे शरीर में एक ऐसी, हमारे मन में एक ऐसी शक्ति का संचार करते हैं, हमारे शरीर में एक ऐसे आनंद का संचार करते हैं, एक ऐसी सिद्धि की प्राप्ति होती है हमें कि आप हर विषय से, हर वस्तु से निर्लिप्त होने लगेंगे, भोग विलास की भावना से दूर हो जाएंगे। आपके अंदर एक संन्यास का भाव उत्पन्न हो जाएगा, आपके विचार सन्यासी होने लगेंगे। आप जब विचारों से सन्यासी होने लगते हैं तो आपको किसी से लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसे भाव आप में उत्पन्न नहीं होते। तब आपको किसी से घृणा नहीं होती, किसी से लोभ नहीं होता। आप ऐसा जो व्यक्ति होता है वो स्वार्थी नहीं होता, कठोर नहीं होता। इसका मन पवित्र होता है, मन शांत होता है, कोमल होता है, इसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण होता है, इसे अपनी ऊर्जाओं पर नियंत्रण होता है। ऊर्जाओं के जागरण का मतलब सिर्फ ऊर्जा की जागृति नहीं है, उसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर आपको ऊर्जाओं पर नियंत्रण नहीं है तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप समझ ही नहीं सकते। अगर आपको कोई असीम शक्ति या पार शक्ति दे दी जाए और आपको पता ही ना हो कि उसे यूज़ कैसे करते हैं, उसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, तो आप पागल हो जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब आपके अंदर कोई शक्ति होती है और आपको पता होता है कि मुझे ये शक्ति, ये सिद्धि, ये ऊर्जा कैसे प्रयोग में लाऊं, कैसे मैं इससे मानवता का भला कर सकता हूँ, कैसे मैं इससे समाज का भला कर सकता हूँ, देश का भला कर सकता हूँ। इस देश में, इस समस्त ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सबसे जो सर्वोपरि धर्म है वो मानवता है। और यदि आपको अपनी सिद्धियां संपूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं और आपको उन पर नियंत्रण आ जाता है संपूर्ण रूप से, आप उन्हें संपूर्ण रूप से प्रयोग में ला सकते हैं, तो आप मानवता के लिए बुद्ध हो जाते हैं, जहाँ पर बोधि की प्राप्ति हो जाती है, जहाँ पर आपकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पर आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां एक ऐसे अलग प्रकार के शक्ति संचार होने लगते हैं शरीर में। एक ऐसी ऊर्जा का आपके शरीर में संचार होने लगता है कि आपको सारा जीवन आनंदमय लगता है, आपको हर व्यक्ति से प्रेम होता है, आप भावनाओं से निर्लिप्त हो जाते हैं। इस चक्र की जागृति का मंत्र है ओम। अब इसे जागृत कैसे करेंगे? तो मूलाधार से होते हुए, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र। इस यात्रा को संपूर्ण करते हुए जब आप सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हैं और नियमित रूप से, नियमित अभ्यास से जब आप यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आपको इसके जागरण का अनुभव होने लगता है, जब आपके इस चक्र की जागृति होने लगती है, तो ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त हो जाता है, परमानंद में लिप्त हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति बुद्ध होता है, ऐसा ही व्यक्ति महावीर होता है, ऐसा ही व्यक्ति होता है जो जीवन में ऐसे स्थान को प्राप्त होता है, ऐसे पद को प्राप्त होता है जिसकी मनुष्य सिर्फ कामना करता है।
लेकिन अब ये आप कर सकते हैं अगर आप अपने चक्रों को समझेंगे, आप उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप उनको जागृत करेंगे, आप अपनी उन ऊर्जाओं की जागृति के बाद उन पर नियंत्रण करना सीखेंगे, तो आपको भी बोधि की प्राप्ति अवश्य होगी। इस चक्र का जो प्रभाव होता है वो आपके शरीर में जो विद्युतीय ऊर्जा होती है, जो जैवीय ऊर्जा होती है, उसका संग्रह कर लेता है, उसको नियंत्रित कर देता है। और वो आपके उस चक्र पर नियंत्रित होने का अर्थ है कि आपको आपका जो जीवन मरण का चक्र है वो समाप्त हो जाता है। जहाँ पर आपकी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पर आपकी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पर आपकी इंद्रियां आपके संपूर्ण रूप से वश में होती हैं, जहाँ पर आप अपनी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से प्रयोग में कैसे ला सकते हैं, मानवता के धर्म के लिए उसको प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जब आप ये सीख जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं, तो आपके सहस्त्रार चक्र की जागृति हो जाती है। और यही मोक्ष का द्वार होता है, यही इस जीवन का, इस समस्त जो मनुष्य योनि है, इसमें जो एक आधार है, जो गीता का सार है, वो है जो हमारा जीवन है उसको, क्योंकि हमें मनुष्य की योनि मिली है, तो जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति ही जो एक धर्म है मनुष्य का, वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये थे हमारे शरीर के सप्त ऊर्जा केंद्र, उनके मंत्र, उनके नियम, उनके प्रभाव और उनके जागरण के प्रभाव। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम किस योग, किस साधना के द्वारा, किस आसन के द्वारा, किस प्राणायाम के द्वारा हम अपने इन चक्रों की जागृति सही रूप से कर सकते हैं और उनकी ऊर्जा को सही रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राधे।